पायलिया छनकी के ना, छनकी छनकी बिजुरिया चमकी के ना, चमकी चमकी। बॉलीवुड में इस अभिनेत्री को एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर शुमार किया जाता है जिन्होंने 70 और 80 के दशक में अपनी रूमानी अदाओं से दर्शकों को अपना दीवाना बनाए रखा। ये लड़के प्यार करेगा, तू मेरा एतबार करेगा। इस अदाकारा ने अपनी प्यारी सी मनमोहक मुस्कान और बहुत ही मिलनसार स्वभाव से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। प्यार में पागल ऐसे घूमती। साथ ही उस मिथक को भी तोड़ दिया था जिसमें कहा जाता था कि शादी के बाद एक्ट्रेसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के। ये अदाकारा अपने अभिनय को पर्दे पर जीती थी और उन्हें अपने एक्सप्रेशन दिखाने के लिए नकली चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सुनरी पवन पवन पुरवैया, मैं हूँ अपनी। अपनी सिंपल ब्यूटी से लोगों का दिल जीतने वाली इस एक्ट्रेस का नाम है मौसमी चटर्जी। सोचूंगी, देखूंगी, फिर मैं हाँ करूंगी, वे तू मेरा इंतजार करेगा। महज 18 साल की उम्र में रियल लाइफ के साथ साथ ऑन स्क्रीन मां बनने से लेकर कैरेक्टर रोल तक में मौसमी ने अपने अभिनय का खूब जलवा बिखेरा। मेरी सुन ले तू सदाए, आज तू प्रेम का संदेश बरसाए। पर बुढ़ापे में उन्हें ऐसे दर्द से गुजरना पड़ा जिसने उन्हें गम में डुबोकर रख दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम मौसमी चटर्जी की ज़िंदगी के सभी अच्छे बुरे पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में। झुक गई आंखें तेरी राहों पे, रुक गई सांसें तेरे होठों पे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फिल्मटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। मौसमी चटर्जी का जन्म 26 अप्रैल 1953 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता प्रांतोष चट्टोपाध्याय एक आर्मी ऑफिसर थे जबकि उनके दादा जज थे। उन्होंने स्कूल टाइम से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। दरअसल मौसमी बचपन से ही बेहद सुंदर और मासूम दिखती थीं। उनका असली नाम इंदिरा चटर्जी था। मशहूर बंगाली फिल्मकार तरुण मजूमदार उस समय फिल्म बालिका वधू बना रहे थे जिसके लिए नायिका के रोल के लिए उन्हें एक स्कूली लड़की की तलाश थी जो देखने में मासूम लगे और चंचल भी। मौसमी चटर्जी को देखते ही उनकी निगाह में मौसमी की मासूमियत इस कदर बस गई कि उन्होंने सोच लिया कि मौसमी ही उनकी फिल्म में बालिका वधू बनेंगी और इस तरह महज 14 साल की उम्र में ही मौसमी का फिल्मी सफ़र शुरू हो गया। हाय हाय एक लड़का मुझको खत लिखता है। तरुण मजूमदार ने ही उनका नाम बदलकर मौसमी चटर्जी रख दिया था। उनकी इस फिल्म में मौसमी के लाजवाब अभिनय ने लोगों को अपना कायल बना दिया था। फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए बेताब थे। मौसमी चटर्जी जब 10वीं क्लास में पढ़ती थीं तभी उनकी शादी हो गई थी। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था कि बालिका वधू के बाद मेरे पास बंगाली फिल्मों की बाढ़ आ गई थी। हालांकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी लेकिन उसी दौरान मेरी चाची डेथ बेड पर थीं और वो चाहती थीं कि वो मुझे शादीशुदा देखें, इसलिए उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए मैंने शादी कर ली। जैसे मैं कोई प्यासी बदली, सावन को ढूंढती हूँ। उस वक्त मौसमी की उम्र लगभग 15 साल थी और वो परिणीता फिल्म कर रही थी। मौसमी का रिश्ता उनके पिता ने अपने पड़ोसी और उस वक्त के मशहूर संगीतकार हेमंत कुमार के बेटे जयंत मुखर्जी के साथ कर दिया था। तेरा मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है हाय मेरा प्रेमी कोई पागल
मौसमी जब 18 साल की थीं तब वो अपनी बड़ी बेटी पायल की मां बन गई थीं। बॉलीवुड में अक्सर अभिनेत्रियां शादी के बाद फिल्मी दुनिया से दूरी बना लेती हैं, लेकिन मौसमी ने मां बनने के बाद ही बॉलीवुड में डेब्यू किया। मशहूर डायरेक्टर शक्ति सामंत ने अपनी फिल्म अनुराग में मौसमी को कास्ट किया था। इस फिल्म में उन्होंने एक अंधी लड़की का किरदार निभाया था। एक मंदिर है, ये फिल्म उस वक्त सुपरहिट साबित हुई थी। इतना ही नहीं, इस फिल्म के लिए मौसमी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेटेड भी हुई थी। हालांकि शायद ही आपको पता हो कि इस फिल्म के लिए पहले मौसमी ने इनकार कर दिया था। उन्हें लगा था कि वो बिना ट्रेनिंग के किसी अंधी लड़की का किरदार नहीं निभा पाएंगी, लेकिन मौसमी वाकई टैलेंटेड थीं। उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के एक अंधी लड़की का किरदार निभाया और क्या किरदार निभाया कि उसे जीवंत ही कर दिया। मौसमी चटर्जी ने अपने 1.5 दशक के करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने करियर के दौरान सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया। मौसमी ने शशि कपूर, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, संजीव कुमार, राकेश रोशन और ऋषि कपूर समेत उस दौर के लगभग सभी सफल अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर किया। दुनिया चमकी के नाम, मौसमी को असली स्टारडम साल 1974 में आई मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से मिला था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इसके बाद उन्होंने कच्चे धागे, जहरीला इंसान, स्वर्ग नर्क, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, मांग भरो सजना, ज्योति बने ज्वाला, दासी, अंगूर, घर एक मंदिर, प्यासा सावन जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। मौसमी चटर्जी ने उस वक्त सबसे ज़्यादा विनोद मेहरा के साथ काम किया था। मौसमी और विनोद मेहरा ने एक साथ 10 फिल्मों में काम किया था। मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी भी 70 के दशक में बेहद पॉपुलर रही थी। मौसमी के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी उम्दा कलाकार थीं कि इमोशनल सीन्स के दौरान बिना ग्लिसरीन लगाए ही रो लेती थीं। मौसमी ने मराठी फिल्मों में भी काम किया। साल 1985 के बाद उन्हें फिल्मों में सपोर्टिंग रोल मिलने लगे। उन्होंने वतन के रखवाले, आग ही आग और घायल जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं। 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने के बाद धीरे धीरे उन्होंने एक्टिंग को अलविदा कह दिया और परिवार के साथ वक्त गुजारने लगीं। उनकी 2 बेटियां पायल और मेघा हैं। मौसमी चटर्जी अपनी दोनों बेटियों से बेहद प्यार करती थीं। उनकी बड़ी बेटी पायल क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव थी। पायल ने साल 2010 में बिजनेसमैन डिकी सिन्हा से शादी की थी। ये उनकी लव मैरिज थी, लेकिन मौसमी के मुताबिक पायल का कहना था कि डिकी संग शादी उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। मौसमी की लाइफ का सबसे ट्रेजिक मोमेंट तब आया जब साल 2019 में लंबी बीमारी के चलते उनकी बड़ी बेटी पायल का निधन हो गया था। पायल को डायबिटीज़ की गंभीर समस्या थी। बेटी की मौत के गम ने मौसमी को गम में डुबो दिया। पायल करीब 2 साल से कोमा में थीं। उन्हें जुवेनाइल डायबिटीज़ थी। कोमा से न उबरने के चलते पायल के पति डिकी सिन्हा उन्हें अस्पताल से घर ले आए थे। तब मौसमी चटर्जी ने अपने दामाद डिकी सिन्हा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। मौसमी का कहना था कि उनका दामाद डिकी उन्हें उनकी बेटी से मिलने नहीं देता है, ना ही वो बीमारी के दौरान सही से उनकी बेटी की देखभाल करता है। यहाँ तक कि डिकी ने पायल की फिजियोथेरेपी वाली ट्रीटमेंट भी बंद करा दी थी। ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुँचा था। उनके दामाद ने फिर से मामले को आगे बढ़ाते हुए मौसमी के खिलाफ ही मानहानि का केस दर्ज करा दिया था। डिकी सिन्हा ने मौसमी चटर्जी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। डिकी ने स्पॉट बॉय को एक लंबा इंटरव्यू दिया था। तब डिकी का कहना था
कि उन्होंने जितने अच्छे से पायल का ख्याल रखा उस पर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने भी उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे थे। ये मौसमी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो और ज़्यादा परेशान करने के लिए कोर्ट चली गईं। डिकी के अनुसार मौसमी चटर्जी तो अपनी बेटी का मरा मुंह देखने तक नहीं आई। यहाँ तक कि पायल के फ्यूनरल के वक्त भी पायल के पिता और बहन ही पहुँचे थे, मौसमी वहाँ नहीं आई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि इस दौरान एक बार पायल की बहन मेघा ने ये जानते हुए भी कि पायल को जुवेनाइल डायबिटीज़ जैसी घातक बीमारी है, प्रसाद खिलाने की कोशिश की थी। इससे पायल की हालत एकदम से बिगड़ गई। खैर, मामला जो भी रहा हो, लेकिन अपनी बेटी की मौत किसी को भी तोड़कर रख सकती है और मौसमी भी आज तक अपनी बेटी की मौत के गम से उबर नहीं पाई हैं। फिल्मटेनमेंट की पूरी टीम मौसमी चटर्जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। मौसमी चटर्जी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सुपर थैंक्स के ज़रिए भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।